हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड योर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कैसे करें। इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन इसी में हम लेट, मेक, गेट और हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, रिटेन को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। क्या इम्पेरेटिव में कॉजेटिव का यूज़ कैसे करें, मतलब किसी भी ग्रामर को ही मिक्स करके कैसे कुछ नया चीज़ को निकालें। वीडियो कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। सेंटेंस कैसा रहेगा? जियो और जीने दो, सीखो और सीखने दो, देखो और देखने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, बैठो और बैठने दो। दूसरा देखेंगे कि हंसो और हंसाओ, या यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे कि हंसो और हंसाओ, या फिर हम बोलेंगे नाचो और नचाओ, फिर लिखो और लिखवाओ, या फिर साफ करो या फिर करवाओ, तोड़ो या तुड़वाओ। हम किसी चीज़ को हम प्रेरणा देकर भी काम करवाना चाह रहे हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए ही हम किसी काम को करवाना भी चाह रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पूछे गए सवाल का भी जवाब आपको देना है। यहाँ पर सेंटेंस को देख करके घबराना नहीं है कि जियो और जीने दो, सीखो और सीखने दो, कोई काम करो और किसी काम को करने दो। कोई काम करना तो आसान है कि जब भी आप कहते हैं कि इस काम को करो, उस काम को करो, तो जो मेन वर्ब होता है ना, अपने आप में काफ़ी होता है। जो भी मेन वर्ब होता है, मान लीजिए आप बोलते हैं गो, तो गो मीन्स जाओ, प्ले खेलो, रीड पढ़ो, और उसी प्रकार से अब क्या है कि किसी काम को करवाने की भी बात है। लेकिन यहाँ पर जब किसी काम को करने देना है तो वहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम आपको आगे मेक, गेट और हैव सब बताने जा रहे हैं। लेकिन लेट का मतलब यहाँ पर है किसी काम को करने देना। मान लीजिए आप लेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेट का मतलब है कि करने देना, करने देना, किसी काम को करने देना। तो बिल्कुल सिंपल है कि अब क्या करेंगे। दूसरा जो रूल आपको जानना है, लेट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। बस दूसरा जो और जानना है लेट के यूज़ में, लेट के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे लेकिन टू नहीं लगेगा। लेट के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे, किसी भी क्रिया का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ में टू नहीं लगेगा। यही सीखना है। अब यहाँ पर देखेंगे जियो और जीने दो। हम अगर ये बोलना चाहते हैं तो जियो और जीने दो। चलिए हम लिखते हैं लिव। लिव का मतलब जियो और जीने दो, तो हम लिखेंगे एंड लेट लिव। लेट लिव, लेट लिव मिस होता है यहाँ पर जीने दो। लेट का मतलब किसी काम को करने दो, और ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, और इसलिए हम डायरेक्ट वर्ब का यूज़ करेंगे। सीखो और सीखने दो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लर्न। लर्न का मतलब है सीखो और सीखने दो, तो एंड लेट लर्न, लेट लर्न। और इसी तरीके से हम किसी काम को करने देना है तो हम लेट का प्रयोग करेंगे। सिंपल है। उससे आने दो, तो ऑब्जेक्ट अगर होगा, मान लीजिए, देखिए सिंपल तरीके से समझते हुए भी चलना है कि उससे आने दो, लेट हिम कम, उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेकिन सिर्फ है कि आने दो, आने दो, लेट कम, जाने दो, लेट गो, ऐसे बोल सकते हैं। इसी चीज़ को जुबान पर रखना है। देखो और देखने दो, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लुक एंड लेट लुक, लेट लुक। हम अपने ऊपर डिपेंड, ये हम पर डिपेंड करता है कि लुक का प्रयोग करें, वॉच का करें, सी का करें। हम इसके मीनिंग को अलग अलग हम जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्या है कि पढ़ो और पढ़ने दो, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या करना है। हम उसी तरीके से लिखेंगे रीड एंड लेट रीड। पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, लेट रीड एंड लेट रीड। नेक्स्ट है बैठो और बैठने दो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिट, सिट एंड लेट सिट। बैठो और बैठने दो। हम एक बात याद रखेंगे कि किसी भी कीमत पर ये लेट और सिट के बीच में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, विदाउट टू वर्ब का यूज़ करेंगे, और इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अगर टू का प्रयोग करेंगे तो वह कहलाएगा फुल इन्फिनिटिव। तो लेट के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज़ करना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने लेट का प्रयोग सीख लिया है। अब सीखेंगे मेक, गेट और हैव। मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे? मेक के बाद में अगर कोई वर्ब का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट लगाकर भी या फिर बिना ऑब्जेक्ट का, तो इसका मीनिंग होता है किसी काम को कराओ। और हैव और गेट का प्रयोग करते हैं तो इसका, और उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा किसी काम को करवाओ। और हम यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से ही शुरू होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हंसो और हंसाओ। हंसो और हंसाओ, तो हंसने के लिए आप लाफ का यूज़ करते हैं, लाफ, लाफ एंड
और मेक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो मेक लाफ, लाफ एंड मेक लाफ मीन्स हंसो और हंसाओ का मतलब है खुद हंसो भी और दूसरों को भी हंसाओ। लेकिन सभी में मेक का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, सेंटेंस के अनुसार कुछ बदलाव भी होगा, सो देख लीजिए। पर इसे देख लेते हैं, नाचो और नचाओ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डांस, डांस एंड, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे मेक डांस, मेक डांस, नाचो और नचाओ। अब यहाँ से कुछ चेंज हो जाएगा, लिखो या लिखवाओ। यहाँ पर आपने देखा कि और लिखा हुआ है, तो चलो भाई आप यहाँ पर या उसका लिखो और लिखवाओ, लिखो लिखाओ नहीं बल्कि लिखाओ, तीसरे आदमी से काम करवाओ, सभी में लेकिन प्रेरणा के स्वरूप ही कोई काम होगा। डायरेक्ट हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, इस काम में हम इन्वॉल्वमेंट नहीं बल्कि दूसरे से कोई काम करवाते हैं। तो लिखो एंड लिखवाओ, अगर ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे राइट मीन्स होता है लिखो, और या के लिए आप और का यूज करेंगे, तो राइट और गेट रिटन, गेट रिटन, राइट और गेट रिटन मीन्स होता है लिखो और लिखवाओ। उसके बाद क्या है, साफ करो और साफ करवाओ, साफ करो या फिर करवाओ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लीन, क्लीन का मतलब है कि साफ करो, और तो हम लिखेंगे यानी कि या के लिए और लिखेंगे, तो क्लीन और गेट क्लीन। और एक बात और याद रखना है कि गेट की जगह पर आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेम मीनिंग होगा। तो क्लीन और हैव क्लीन्ड, क्लीन एंड हैव क्लीन का मतलब है कि साफ करो या फिर करवाओ, यानी साफ करवाओ। नेक्स्ट है तोड़ो और तुरवाओ, तोड़ो या तुरवाओ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्रेक, ब्रेक और इसके बाद स्पोकन में ऐसे ज़्यादा गेट का प्रयोग जो है, गेट प्लस वर्ब थ्री किसी काम को करवाने के लिए ज़्यादा जुबान पर बैठा होता है। तो चलो हम गेट का प्रयोग करेंगे, ब्रेक एंड गेट ब्रोकन, गेट ब्रोकन, गेट एंड गेट ब्रोकन, गेट एंड गेट ब्रोकन, गेट और गेट ब्रोकन का मतलब तोड़ो या तुरवाओ। तो कॉजेटिव वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, और इंपरेटिव में कैसे यूज करेंगे ये भी आपने समझ लिया है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। आज का सवाल क्या है, अंग्रेजी सीखो और सीखने दो। सीखो का मतलब है कि खुद सीखो, मेन वर्ब का यूज होगा, और सीखने दो किसी काम को करने दो, इसमें लेट का प्रयोग होगा। बिल्कुल सिंपल है। आज का वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहा और सिंपल रहा, लेकिन आप देखेंगे कि इसके जरिए आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को सीखा, इसके जरिए आपने कॉजेटिव वर्ब को सीखा जिसमें हैव, गेट और मेक का प्रयोग आपने सीखा। तो कम टाइम में बेहतर से सीखा है, बस डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सीखो और सीखने दो आप इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अभी आप लिखे। एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे और समय मिले पर हम जवाब भी देंगे कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।